हेलो एवरीवन, दिस इज जगत जैनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका पर्पज क्या होगा, ठीक है। पर्पज होगा कि सभी जेईई एग्जाम, जेईई लाइनमैन, फोरमैन के एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल के सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और माइनर सब्जेक्ट सच दैट 20% 10% जो आते हैं वो सभी इस एग्ज़ाम स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन इतने सब्जेक्ट जो हमने लिखा है यहाँ पे ये सब मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में होते हैं। और हाँ, एक और बात, यदि हम चाहें तो इसको हम पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बेसिक क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे पहला है, पहले हम इसको पढ़ेंगे तभी इसके आगे इसी के बेसिस पे ही सब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक। उसके बाद मेजरमेंट पढ़ना चाहिए। मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट में सभी डिवाइसेस के जैसे कि करेंट, वोल्टेज, पावर सभी किस तरह से नापा जाएगा, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। फिर तीसरे में मशीन पढ़ेंगे। मशीन में हम 4 मशीन को पढ़ेंगे। पहला ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर एक मशीन नहीं, एक क्या है, डिवाइस है, बट ये मशीन के पार्ट है, ये पढ़ेंगे। डीसी पढ़ेंगे एंड इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में भी हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सम पार्ट ट्रांजिस्टर एंड दियर बेसिक मॉसफेट, एफईटी। इतने में ही पूरे एग्जाम में सिमट जाते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ही बेसिक जेईई में पूछता है इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स में। फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सम बेसिक पार्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम नंबर सिस्टम, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बाद हम कुछ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और लॉजिक गेट पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं लॉजिक गेट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूडब्ल्यूटी, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूडब्ल्यूटी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे हम चाह रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट पैरेलली में स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके बाद हम ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हम रोड मैप जानेंगे, इसमें मुझे पढ़ना क्या है। रोड मैप जानने के पहले हम उसको हम क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे, इतने दिन में हमें ये चीज़ पढ़ना है। याद रखें, बिना टारगेट का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, बेमतलब का भटकते रहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मुझे 5 घंटे लगने वाले हैं। पहला चैप्टर में सबसे पहले हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे एंड रेजिस्टेंस का कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डीसी, बट इन एसी RL and C third are important, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ये V बराबर I इंटू आर के बीच का रिलेशन बताएगा। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड इट्स यूनिट पढ़ेंगे। इस तथा उसके बाद हम जितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में मुझे 10 घंटा लगने वाले हैं, जिसमें बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे रिगार्डिंग सर्किट, जैसे लूप, नोड एंड मेज, एवरीथिंग। एंड उसके बाद हम केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, केसीएल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द जेई एग्जाम में ना इससे मैक्स टू मैक्स वाला जाते हैं, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सारे जेई और एई एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केवीएल एंड केसीएल पर बेसिस। ठीक है, उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हम नेटवर्क थ्योरम है, तो हम उस अब पढ़ लिए। उसके पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में हम नेटवर्क पहले मतलब ये सब क्या किसका पार्ट है, डीसी का। ठीक है, पहले हम डीसी पढ़ेंगे। तो इसमें चैप्टर 3 में हम नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मिनिमम थेवेनिन एंड अदर थ्योरम में 2-3 थ्योरम आ जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन एंड आंसर 9 पढ़ेंगे। और इसका थ्योरम तो पढ़ेंगे, थ्योरम ना स्टेटमेंट ही नहीं, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। ठीक है, और किन किन नियमों को ये पालन करता है। ठीक, और उसके बाद चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ये कहाँ काम आएगा, मुझे ट्रांसफार्मर मशीन्स में काम आ जाएंगे, तो इसका बेसिक हम यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे और इससे पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में अल्टरनेटिंग पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करें क्वेश्चन। इसमें 20 आवर्स लग जाएंगे। ये बस देखने में इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर एल एंड सी अल्टरनेटिंग करंट पर कैसे वर्क करते हैं, ये सब ये पढ़ेंगे। उसके बाद कम्बिनेशन पढ़ेंगे आर एल, उसके बाद कम्बिनेशन पढ़ेंगे आर एल, ठीक है, आर एल सी और आर सी सीरीज कम्बिनेशन, फिर पैरेलल कम्बिनेशन इन्हीं का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग ये थ्योरम पढ़े हैं ना, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब थ्योरम का यहाँ पे यूज एसी में कैसे यूज करता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 तो हो गया। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में क्या करता है कि यार, चैप्टर 6 में हम पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे एंड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पॉलीफेज सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आर वाई बी का पॉलीफेज। अब हम जैसे कि बहुत ही, अगर मुझे स्मॉल एरिया में भेजना है करंट, मान लीजिए हम स्मॉल एरिया में, बहुत छोटे एरिया में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे हमको सिंगल फेज सिस्टम चल जाता है। लेकिन बहुत ही बड़े एरिया में भेजना हो, बहुत ही कम कास्ट में भेजना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं, 3 फेज सिस्टम। इसी को हम कहते हैं 3 फेज सिस्टम। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, क्वेश्चन, और फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बहुत कम, मतलब कम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट फील होते हैं। एंड यहाँ से हम टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से हम कुछ पावर सिस्टम में मेरे को काम आ जाता है, तो आगे के सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 पढ़ेंगे, पर यूनिट सिस्टम, क्वेश्चन एंड आंसर एंड पीवाईक्यू पढ़ेंगे। पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में यहाँ पे मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना, ऐसे ही ट्रांसफार्मर बनता है। इस डिसकंटिन्यूटी को दूर करने के लिए, हम यहाँ पे पर यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मेरा डिसकंटिन्यूस है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी नहीं होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको हम एक तरफ लाने में, अब हम पर यूनिट सिस्टम में क्या करेंगे कि सबको हम सेकेंड प्राइमरी साइड लाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम पर यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 9 में क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे एंड टाइम कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये
ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलिए बस इतना ही है बेसिक्स में, इतना ही कोड चैप्टर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में कम से कम 50 से 60 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। लगभग हम 1 महीने में इसको ख़त्म कर देंगे। एक एक घंटे एक एक घंटे का वीडियो ले, 1-1.5 घंटे का वीडियो बना कर इसको हम लगभग इतने घंटे में हम क्या करेंगे, 1 महीने में बेसिक्स हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हम उसके बाद देखते हैं कि किरचॉफ, उसके बाद हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं आज, उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किसी भी नोड पे मान लीजिए एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, तो एक करंट कहीं जा रहा है, एक करंट मान लो कहीं जा रहा है, एक करंट कहीं से आ रहा है, तो किसी भी नोड, एक क्या है, नोड। अब हम कौन सा नोड लेंगे, NS सिंपल नोड लेंगे, ठीक है। प्रिंस सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे मैं सिंपल नोड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल नोड लेंगे। अब आप हमसे पूछेंगे कि सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड क्या होता है। प्रिंसिपल नोड जहाँ कम से कम 3 ब्रांच हो ही, ठीक है, 3, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम 3 ब्रांच हो, वहाँ पे हम उसको प्रिंसिपल नोड हुआ। अगर 3 ब्रांच से कम हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल नोड बोलेंगे, ठीक है। तो KCL क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड ईच स्पेसिफिक नोड, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इस इन जो करंट आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका अलजेब्रिक सम इन सम स्पेसिफिक नोड, किसी एक स्पेसिफिक नोड पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक तो हम अब देखिए, हम एक तो पढ़े हैं नॉर्मल सम प्लस माइनस पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक सम। नॉर्मल सम अगर हम लेते हैं तो इससे हम कर देंगे I1 I2 I3 इससे कर देंगे, लेकिन जब हम अलजेब्रिक सम लेंगे तो हम उसके साइन के साथ लेंगे, ठीक है, उसके साइन। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि यार इनकमिंग जो करंट नोड पे इनकमिंग मतलब जा रहा है, उसे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे इनकमिंग के लिए, और जो निकल रहा है उसके हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे आउटगोइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए करंट लेते हैं, ये क्या है, I1 I2 I3 I4 I5 I6। अब देखिए ये करंट, देखिए फिर से हम बनाते हैं इसको, बहुत ही बेकार हो गया था, तो हम इसको फिर से बनाते हैं। देखिए ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, अब मान लेते हैं इधर का हम एक ले लेते हैं I3 I4 I4। तो किरचॉफ करंट क्या करता है, किसी भी नोड पे आने वाले करंट तथा जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। और हम क्या पढ़े थे कि यार आने जब इनकमिंग होगा किसी भी नोड पे तो हम इसके लिए प्लस लेंगे, एंड आउटगोइंग होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो अब देखते हैं इनकमिंग क्या क्या है, 1 2, यही 2 इनकमिंग है, तो इसके लिए प्लस I1 प्लस I2। आउटगोइंग कितना है, I3 I4 एंड I5 आउटगोइंग है, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको यही क्या होता है, मेरा किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, KVL पढ़ेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज और ड्रॉप अराउंड एवरी लूप। अब देखिए किरचॉफ करंट लॉ जो हुआ ये किसी नोड पे होता है, एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है किसी लूप में होता है, किसी लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी नोड पे नहीं लगेगा, किसी लूप में लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि कोई लूप, देखिए हम कोई लूप ले लेते हैं और हम आगे पढ़ेंगे लूप कंसेप्ट, लूप में सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड ये सब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हम लूप ले लिए, ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5। अब ये मान लीजिए I1 करंट जा रहा है, ये I2 करंट जा रहा है, ये I3 करंट जा रहा है। तो कह रहा है कि किसी भी लूप में, ठीक है, मान लीजिए ये कोई लूप है, किसी भी लूप में वोल्टेज राइजेज या वोल्टेज राइज हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है का अलजेब्रिक सम, इस लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है राइजेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एंटरिंग के लिए, अब यहाँ पे वहाँ पे इनकमिंग एंड आउट गोइंग था, यहाँ पे एंटरिंग एंड लिविंग होगा। एंटरिंग के लिए हम प्लस लेंगे, लिविंग के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जैसे वो वहाँ पे इनकमिंग के लिए प्लस लिए थे, आउटगोइंग के लिए माइनस लिए थे। ठीक, इसी तरफ यहाँ पे लिविंग के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस यहाँ पे इंटर करेगा तो ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस। ठीक है, ये यहाँ से इंटर करेगा, ए करंट इंटर करेगा, जहाँ इंटर करेगा प्लस माइनस, ए प्लस माइनस है ही। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे हम क्या कहें, अब क्या कहें, इसी लूप में वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हम बताए थे, विथ साइन। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से लगाते हैं I1 इंटू R1, या क्या, पहले हम इंटरिंग लेंगे तो प्लस I1 इंटू R2 प्लस I1 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R3। यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, प्लस I2 इंटू R4 प्लस I2 इंटू R4। अब यहाँ से चले क्या आया, आगे क्या आया, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस भी, सबका अलजेब्रिक सम क्या कर देंगे, 0। यही मेरा क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, एक तरफ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यार किरचॉफ करंट लॉ जो होता है चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ठीक, एंड केवीएल क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क होता है। ठीक है, और आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, हम अब आगे आज से हम पूरे लेक्चर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को